सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का बिहार में, दूसरा पलायन का, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जब तक बिहार में भाजपा रहेगी तब तक पलायन होते रहेगा, जब तक कुकर्मी कुमार की सरकार रहेगी तब तक होते रहेगा पलायन। रोजगार का मतलब क्या, सिर्फ सरकारी नौकरी? अरे भाई आप बताइए पहले, जो अंधभक्तों के वो कर्नल पोपो हैं अपने चाचा से पूछ के कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष। रोजगार का डिफिनेशन क्या है? अरे तो अपने चाचा से पूछ के कहा था, दिया 2 करोड़ रोजगार दिए अपने चाचा से पूछिए, मोदी जी से, हमसे नहीं। ये गाना बहुत अच्छा है, इसको इस पे रील बना लेता है। पढ़ेगा है नहीं, नौकरी नहीं मिल रहा है, SDM SP नहीं बन रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी पटना जंक्शन पे को लगा देता है ना, ये बेचने के लिए कवर उभर और मरीन ड्राइव 50,000 1 लाख महीना कमा रहा है, तब ये सब रोता रहेगा रोजगार। तो हम पूछना चाहिए कि मोदी जी अगर आप बिहार आएंगे तो PMCH के अलावा कोई बड़ा अस्पताल का उद्घाटन करेंगे क्या? तो फिर आप कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे क्या? अगर आप पटना आ रहे हैं तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे क्या? अरे भाजपा वाले नाटक करते हैं और कोई नियम उम नहीं तोड़ा है राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी देशभक्त आदमी है, उनके पूर्वज देशभक्त रहे हैं, लेकिन भाजपा ही हमेशा देश के साथ गद्दारी किया है। युवा का मुद्दा तो कह रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए, ये है मुद्दा हमारा। रोजगार दीजिए, ये है मुद्दा हमारा। पलायन रोकिए, ये है मुद्दा हमारा। तो नहीं था जंगल राज, अपने बाप को फोन लगाया मेरे सामने, अभी अगर नहीं बोलेगा तो बोलेंगे। पहले क्या था? लालू से पहले नहीं करता ये लोग। यूपी में बाबा अपराधनाथ और यहाँ कुकर्मी कुमार, और दोनों अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह बने हुए हैं। लगातार अपराध फैल रहा है, लेकिन इन लोगों को दिखता नहीं है। इन लोगों को दिखेगा क्या कि तेजस्वी आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। लालू जी के राज में जंगल राज था, जबकि उनको सामाजिक न्याय का मसीहा कहा जाता है लालू जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बिहार में जो है लगातार बड़े नेताओं का दौड़ना सिलसिला जारी हो चुका है और साफ तौर पे चाहे राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो या फिर पारस हो, ये तमाम लोग जितने भी नेता हैं सब के सब जो है बिहार की धरती पर पहुंच रहे हैं और लगातार अब अपने अपने वोटरों को ढूंढने की कोशिश, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। इस समय जो है हमारे साथ एक युवा साथी हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे, राहुल गांधी बिहार आए थे, नरेंद्र मोदी जी बिहार आ गए, अब बिहार का दौरा जो है बिल्कुल जारी है। बिहार का दौरा जारी रहेगा। अंतर यह है कि देखिए कौन बिहार आ रहा है तो आपको क्या दे रहा है। बिहारी ये देख करके इस बार वोट करने जाएगा, तो एकदम स्पष्ट है। यहाँ पे अगर मोदी जी बिहार आ रहे हैं तो हम पूछना चाहिए कि मोदी जी अगर आप बिहार आएंगे तो PMCH के अलावा कोई बड़ा अस्पताल का उद्घाटन करेंगे क्या? अगर आप बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, तो फिर आप कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे क्या? अगर आप पटना आ रहे हैं तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे क्या? अगर आप पटना आ रहे हैं तो बिहार को विशेष राज्य का पैकेज जो मिलना चाहिए आप वो दिलवाएंगे क्या? और अगर आप इस सब में से कुछ नहीं देंगे, चुनाव प्रचार करने और ऐसे ऐसे हाथ हिलाने आ रहे हैं, तो कृपया करके यहाँ से आप चले जाइए, यही आपके लिए बढ़िया होगा। राहुल गांधी क्यों आते हैं बिहार में? क्या राहुल गांधी इस देश के नागरिक नहीं हैं? राहुल गांधी देशभक्त आदमी हुआ सकते हैं, बिहार भी, उत्तर प्रदेश भी, झारखंड भी, कहीं भी राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आते हैं तो क्या लेके आते हैं? हाथ में संविधान लेकर के आते हैं। और ये भाजपाई सब आता है तो क्या लेके आता है? जुमला लेके आता है, जुमला। बोरा में जुमला भर के लाएगा और यहाँ के उछल देगा। और राहुल जी जुमला लेके कभी नहीं आते हैं। राहुल जी को आप देखेंगे। अच्छा, देखिए, राहुल गांधी आए थे और उन्होंने जो है धारा 144 लगा था, कर्फ्यू लगा था और उसका नियम जो है तोड़ दिया। अरे भाजपा वाले नाटक करते हैं और कोई नियम उम नहीं तोड़ा है राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी देशभक्त आदमी है, उनके पूर्वज देशभक्त रहे हैं, लेकिन भाजपा ही हमेशा देश के साथ गद्दारी किया है। तो भाजपा वालों पे विश्वास मत रखिए। के डिप्टी CM विजय सिन्हा कह रहे हैं कि देश में विपक्ष का नेता पप्पू है और बिहार में जो है विपक्ष का नेता अप्पू है। पप्पू और अप्पू की जोड़ी बता। अरे ये तो पहले अपने भाई मुरेठाधारी से नाराज हैं। जो मुरेठा वाले नेता थे, मुरेठा बांधते 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 उनके दिमाग का नस जाम हो गया। पहले उनका इलाज कराई, अटपटा बयान दिए जा रहा है इनका मुरेठा वाला नेता, और ये बात कर रहे हैं विपक्ष के नेता को पप्पू कह रहे हैं। ये भाजपा वाले खुद पनौती हैं। तब और क्या पनौती कह रहे हैं ये भाजपा वाले पनौती। सुबह सुबह अगर आप भाजपाइयों का मुंह देख लेंगे कैमरे पे, फोन खोलेंगे, किसी भाजपाई का रील आ जाएगा तो आपका दिन खराब चला जाएगा। इससे इतनी नाराजगी क्यों आपको बीजेपी से? देख लेना, कल सुबह उठना, फोन अपना खोलना, अगर गलती से किसी भाजपाई की रील आ गई, कल अगर आपको खाना नसीब हो गया तो आप कह दीजिएगा। ये भाजपाई इतने दुष्ट और मनहूस होते हैं। अच्छा, देखिए, इस बार जो है बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा अहम मुद्दे कौन से बड़े रहने वाले हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का बिहार में, दूसरा पलायन का, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जब तक बिहार में भाजपा रहेगी तब तक पलायन होते रहेगा, जब तक कुकर्मी कुमार की सरकार रहेगी तब तक होते रहेगा पलायन। बाकी आप समझ रहे हैं कुकर्मी कुमार हम किसको कह रहे हैं?
जिसके कुकर्म जग जाहिर हैं। बीपीएससी छात्रों को जिसने पिटवाया हुआ है कुकर्मी। मतलब आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष के नेता को जो है बिहार का सीएम बना दिया जाए और जंगल राज लाए? ये पत्रकार भाजपा का एजेंट है, वो न्यूज नहीं है। यहाँ पे बीजेपी न्यूज आप लिखवा लीजिए। बीजेपी के पत्रकार सर्वे कर दो तो वही चीजें हैं। कड़वे क्या है? भाई, जब बीजेपी आरोप जंगल राज को नापने का पैमाना क्या है? बीजेपी आरोप जंगल राज को बीजेपी आरोप लगाए। सरकार में कौन है? बीजेपी बिहार सरकार में कौन है? सरकार में बीजेपी बिहार का ट्विटर खोलिए और उस पर जाकर देखिए। सरकार में कौन है? भाजपा है, जेडीयू है, कांग्रेस राजद नहीं ना है जी। तो फिर आरोप लगा रही है राजद कांग्रेस पे, जबकि सवाल जब भी होगा तो सत्ता पक्ष से होगा, न कि विपक्ष से होगा। जब सत्ता में थे तब जो है बिहार के अंदर एकदम से जंगल राज मचा के रख दिया। जंगल राज अभी मचा हुआ है, बिहार में भी, यूपी में भी। यूपी में बाबा अपराधनाथ और यहाँ कुकर्मी कुमार, और दोनों अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह बने हुए हैं। लगातार अपराध फैल रहा है, लेकिन इन लोगों को दिखता नहीं है। इन लोगों को दिखेगा क्या कि तेजस्वी आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। लालू जी के राज में जंगल राज था, जबकि उनको सामाजिक न्याय का मसीहा कहा जाता है लालू जी को। अगर मान लीजिए कि बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है, तो क्या इस बात का जो है एकदम दावे के साथ लिखित में दे सकते हैं कि पलायन रुक जाएगा? दावे के साथ आप लिख के दे दिए तो मोदी जी की 15-15 लाख मिल जाएगा। वो आप सवाल पूछे हैं कभी आप माइक लेकर के वो का कि 15 लाख रुपया मिला कि नहीं मिला? अरे भाई, बेशर्मी के साथ मुस्कुरा रहे हैं, वही बात है। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, फिर भी बड़ी जिल्लत के साथ मुस्कुरा लेते हैं लोग। और ये पत्रकार भी मुस्कुरा रहे हैं, अभी मोदी जी से नहीं पूछने गए। बिल्कुल गलत है, अभी मुस्कुरा रहे हैं, बेशर्मी के साथ अब मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना गलत है? हाँ गलत है। क्यों गलत है भाई? बेवकूफ बन के मुस्कुराना। बताइए, सवाल पूछ, ये वही वाली बात है। ये तो साफ तौर पे कहा जाता है कि विपक्ष को भाई अब जवाब नहीं है तो सारा जवाब है, सारा जवाब है। कुछ भी उल्टा। यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात कहे थे कि नहीं कहे थे भाजपा वाले? मिला नहीं मिला ना? तो ये मुस्कुराने का बात है कि सवाल पूछने का बात है? सवाल पूछने का बात है, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो आप गलत आदमी है कि नहीं है? बेशर्म आदमी है कि नहीं है? नीच आदमी? सवाल पूछ लो तो मतलब मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराएंगे तो आप नीच कहेंगे ही। इस बात है भाई। सवाल सरकार से पूछिएगा कि हमसे पूछिएगा? आपको सवाल पूछना चाहिए सरकार से। भाई, युवा का मुद्दा क्या है? युवा का मुद्दा तो कह रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए, ये है मुद्दा हमारा। रोजगार दीजिए, ये है मुद्दा हमारा। पलायन रोकिए, ये है मुद्दा हमारा। बिहार का आदमी दिल्ली जा रहा है कमाने के लिए। रोजगार का डिफिनेशन क्या है? रोजगार आ का गए यहाँ पे डिफिनेशन पूछने। मोदी जी से पूछे थे, मोदी जी से पूछे थे नाली का गैस सच्चाई कैसे बनता है? मोदी जी नहीं है देश के नागरिक, आप नहीं है देश के भविष्य। देश के भविष्य है ना, आप भी भाजपा के भविष्य। आपको विंध्यखलपुर का बनाया जाएगा सीएम, चिंता नहीं कीजिए। अरे सर, आप अभी सेंट्रल का मांग किए। आप पहले कहाँ के हैं? आप कहाँ के हैं पहले ही बताइए। हम इंडियन हैं। आप बिहारी हैं कि नहीं है? हम इंडियन हैं। इंडियन है। दिल्ली का है, दिल्ली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 4 को 5 को है, इंडियन है। मुंह खिसोर के दांत खिसोर के बोल दिए आप इंडियन नहीं है, आप पाकिस्तान के एजेंट हैं, ISIS एजेंट हैं आप रोजगार का डिफिनेशन बताइए। रोजगार का डिफिनेशन है, रोजगार को एम्प्लॉयमेंट कहते हैं सीधा सीधा। क्या है एम्प्लॉयमेंट? वही अगर आप डिग्री धारक हैं, पढ़े लिखे हैं। सरकारी नौकरी ही रोजगार है। सुनिए एक मिनट, समझ गए आदमी कहा, भागिएगा नहीं मानने वाले। बड़े प्यार से एकदम विनम्रता पूर्वक बात करेंगे। एक सरकार बोले अगर रोजगार देगी ठीक है तो सरकारी नहीं। सुनिए ए भाई सुनिए, ये कह रहे हैं मुस्कुरा के, कैमरा का फोकस कीजिएगा इसके चेहरे पे भाई के। कह रहे हैं मुस्कुराते हुए रोजगार के मतलब क्या सिर्फ सरकारी नौकरी? अरे भाई आप बताइए पहले, जो अंधभक्तों के वो कर्नल पोपो हैं अपने चाचा से पूछ के कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष। रोजगार का डिफिनेशन क्या है? अरे तो अपने चाचा से पूछ के कहा था, दिया 2 करोड़ रोजगार दिए। अपने चाचा से पूछिए, मोदी जी से, हमसे नहीं। आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं ना सर? महंगाई है कि नहीं? मोदी जी कहते कि अरे भाई महंगाई छोड़ो। अरे मोदी जी कहते कि नहीं? मोदी जी अरे भाई मोदी जी कहते कि नहीं? सुनेंगे नहीं? मोदी जी कहते कि नहीं रोजगार 2 करोड़ रोजगार कहते कि नहीं? हाँ या नहीं बोलिए, हाँ या नहीं बोलिए, हाँ या नहीं बोलिए, हाँ या नहीं बोलिए। 2 करोड़ रोजगार बोले थे कि नहीं? आप महंगाई की बात किए? 2 करोड़ रोजगार किया हम। 2 महंगाई की बात किए? देखिए कान का मैल साफ कीजिए, महंगाई का बात नहीं किए। 2 करोड़ रोजगार मोदी जी बोले थे कि नहीं? महंगाई का बात हम किए। हाँ, महंगाई की कर रहे हो। रोजगार मोदी जी बोले थे कि नहीं? आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? रोजगार मोदी जी बोले थे कि नहीं? एकदम किए हैं। बोले थे ना? हाँ। तो दिए हैं? नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं ना? नहीं दिए। तो फिर आप सवाल पूछे मोदी जी से, हमसे नहीं। भैया ना तो कहे थे, जब कहे थे ए भाई, जब कहे थे नहीं दिए तो हम सवाल, ए भाई जब कहे थे नहीं दिए रोजगार, हम सवाल मोदी जी से पूछ रहे हैं। तो जो अंधभक्त है उन लोगों को मिर्ची काहे लगती है भाई? अच्छा ठीक है, अब अंधभक्त किसको बोल रहे हो आप? जिनको रोजगार के बारे में सवाल पूछने पे मिर्ची लग जाता है। क्योंकि जिसको योगी जी भी बोलते थे कि सोनिया का चमचा, वही सब चमचा है। भाग गया इतनी सा है। सुनिए, रोजगार का जिसको डिफिनेशन नहीं पता है ना दोस्त, भाई डिफिनेशन नहीं,
ये लोग खुद आपको नहीं पता है, मोदी से नहीं सवाल पूछेंगे, मोदी से नहीं पूछेंगे। कहा जाता है कई बार ये भी सुना गया कि आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए भारत के युवाओं को, तो उस पे क्या कहेंगे? आत्मनिर्भर, देखिए बीच में कोई नहीं बोलिएगा, बड़े अच्छे से बता रहे हैं, आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर की बात मोदी जी करते हैं हमेशा। अब आप देखिए, प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, निजीकरण में जो कुछ भी बेचे किसके द्वारा बनाया गया था? कांग्रेस के द्वारा बनाया गया। उसके बाद जो और मोदी जी खुद क्या बनाए हैं? शौचालय। अरे भाई, तो जो आपको इतने आत्मनिर्भर बनना था तो अपने द्वारा बनाया गया शौचालय का बिक्री करते, कांग्रेस द्वारा बनाया गया ओजीएन। आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, अपने मित्रों पे निर्भर है। आप कहिएगा आत्मनिर्भर बनिए देश की जनता को, आप अपने मित्रों पे निर्भर रहिएगा कि दुइये को जो मिलेगा। और जो खुद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पे निर्भर है, वो दूसरे को आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहा है। समझने की जरूरत है। हाथ पर टूट गया है, बैसाखी लिए हुए हैं, फिर भी आराम से पहले बोलिए। हम आराम से, आप बोलिए। और कुछ बोलना है? आप बोलिए आराम से। और कुछ बोलना? आप बताइए क्या सोच रहे हैं? क्या सवाल बताइए तब। सवाल यही था, ये कह रहे कि भाई 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, वो देते नहीं है। एक तरफ जो है आत्मनिर्भर जैसी बातें चलती है। कैसा रोजगार पूछिए, कैसा रोजगार? बिहार में 19 लाख भी बोले थे, 19 लाख रोजगार भी नहीं दिए हैं। कैसा रोजगार चाहिए? रोजगार बहुत तरह का होता है। सरकारी नौकरी कहे थे, सीधा 2 करोड़ सरकारी नौकरी कहे थे, उसका क्या होते हैं? पकड़ा चलो। खाली बोल रहे हो नहीं, सुनिए ना, हम इसको बोल रहे हैं। हाँ देखिए यही सब लोग है ना, 15 लाख नोटबंदी, रोजगार का रोना रोएगा। रोना आप रो रहे हैं, रोना आप लोग रो रहे हैं। छोड़ के अरे भाई, आपको टाइम मिला ना। आपको पता है बिहारी है, आपको पता है, आप पता है आप कहाँ? बाबूजी से सर्टिफिकेट तुम लिए हो कि तुम बिहारी हो? तुम लिए हो? अरे आप पर्सनल नहीं जा सकते किसी का, आप किसी के पर्सनल नहीं जा सकते भैया। वो पर्सनल जाएगा मेरा कि तुम बिहारी नहीं उत्तराखंड का हो। वो छोड़िए, आप मुद्दे की बात कीजिए, आप मुद्दे की बात कीजिए। उनको बात रखने दीजिए। अरे 1 मिनट भैया, 1 करोड़ रोजगार और 15 लाख पे बोलिए। कांग्रेसी का दिक्कत है। क्या बोले थे मोदी जी, तुमको पता भी है? जब सुनते नहीं तो गाला पकड़ कर आ जाते। अरे यार, बिहार की बात कर। अच्छा वो बोले बात बिहार की, ये सब चरवाहा भैया, ये सब चरवाहा विद्यालय में पढ़ा हुआ है, इन लोग को नहीं समझ में आएगा। ये 15 लाख के नेता जो है सीधा बीजेपी, अरे ठीक है यार, बीजेपी के नेता जो है सीधा आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि जब लालू यादव की सरकार थी तब जो है जंगल राज लोगों ने देखा है, अब दोबारा नहीं। तो नहीं था जंगल राज। अपने बाप को फोन लगाया मेरे सामने, अभी अगर नहीं बोलेगा तो बोलेंगे। पहले क्या था? लालू से पहले नहीं करता ये लोग। अपने बाप दादा को पूछो ना यार। आप दादा को फोन कीजिए और लालू राज से पहले पूछिए कि क्या हाल था। अरे यार, ये सब बहुत दिक्कत में है। ये लोग का 15 लाख रुपया हमको लगता है ना स्पेशल भेजवाना पड़ेगा इन लोग को, तब मिलेगा इन लोग को 15 लाख। तो इसे अच्छा सुनिए, रोजगार अगर रहता भैया तो 2 गो मेरे पास फोन है, इसका रेट अभी निकाल दे। 80,000 का खाली हाथ में फोन है, 4 लाख का गाड़ी मेरा भी लगा हुआ है। बिजनेस करते हैं तो रोजगार से मिलेगा। ये लोग रोते रहेगा रोजगार का, और आदमी लाखों कमा लेगा, लाखों बता रहे हैं हमको। वही अगर रहेगा है या नहीं, भाई जो रात भर नचनिया का डांस रील तिल देखेगा, अब बोलेगा कि रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी है, पढ़ना लिखना है नहीं। एग्जाम आएगा तो रील देख लेते भैया। भाई जो ये गाना बहुत अच्छा है, इसको इस पे रील बना लेते हैं। पढ़ेगा है नहीं, नौकरी नहीं मिल रहा है, SDM SP नहीं बन रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी पटना जंक्शन पे को लगा देता है ना, ये बेचने के लिए कवर उभर और मरीन ड्राइव, 50,000 1 लाख महीना कमा रहा है। तब ये सब रोते रहेगा रोजगार। जवाब ले लेते